मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो तुमसे संभल नहीं रही हैं। तुम शीघ्र ही किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हो, किंतु ऐसी गलती मत करो।
जो अनुभूति तुम्हें हुई है वह करोड़ों में किसी एक को होती है। इसका अर्थ है कि जल्द ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। अपनी गलतियों से अपने भाग्य को ठोकर मत मारना। जो हो रहा है उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है।
पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब आशीर्वाद है। इस बात को भी समझ बच्ची, उनकी सेवा कर, उनके प्रति आदर और प्रेम दिखा। उनकी खुशी में ही तेरे जीवन की सफलता छिपी है। बच्चे, तेरे परिवार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ और उन्हें पूरा कर। बच्चे, किसी की बातों में मत आ। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आया हुआ है बच्चे, जो तेरा बहुत करीबी है। यह व्यक्ति तुझसे सच्चा प्रेम करता है और तेरी हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहता है। तो उस व्यक्ति की खुशी का ध्यान रख बच्चे, क्योंकि वह तेरी खुशी का ध्यान रखता है और उसे स्वयं मैंने तेरे लिए भेजा है। उसकी भावनाओं को समझ और उसे महत्व दे। बच्चे, अब देख, मैं तेरे व्यापार के बारे में भी बात कर लेती हूँ। तेरा व्यापार कुछ समय से धीमा चल रहा है। यह तेरे लिए चिंता का विषय बना हुआ है, परंतु मैं तुझे बताने आई हूँ कि ये कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे तारीख बताती हूँ। हाँ बच्ची, मैं तुझे कह रही हूँ कि 4 जनवरी के बाद तेरा व्यापार तेजी से उभरेगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे जीवन में
खजाना मिल गया हो। जो काम तुझे लंबे समय से कठिन लग रहे थे वे अचानक सरल हो जाएंगी। तेरा व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुझे सम्मान, धन और सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें की है। उसने मौलवी के साथ मिलकर तुझे ने की कोशिश की और बच्चे बुराइयां भी बहुत लोगों से की है। लेकिन बच्चे तू ध्यान रख, तेरा भविष्य उज्जवल है। तू मेरी शरण में है। तेरा नाम, तेरी प्रतिष्ठा और तेरा सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग आज तुझे नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे कल तेरे सामने झुकेंगे। बच्चे, तू खुद 4 जनवरी के बाद देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, क्योंकि तू विश्वास करेगा इस संदेश पर और अपनी माँ पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। मुझ पर विश्वास रख बच्चे, तू हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्ची, तू भीतर से बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को पहचान और उसका सही उपयोग कर। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान और साधना कर। यह तुझे शांति और शक्ति देगा। बच्चे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख और उस पर ध्यान केंद्रित कर। सफलता तुझे अवश्य मिलेगी। बच्चे, त मेरा प्रिय बच्चा है, ये मत भूल तुझे मैंने चुना है। तू ये मत भूल, तुझसे कोई भी तेरी खुशियाँ छीन नहीं सकता। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ। बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु, कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तू मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को डोट बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग
जाओगे उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है, हाँ यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है।
जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा